दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं फिर दर्शकों आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी फिर चाइना से है। वैसे तो पूरी दुनिया में तरक्की हो ही रही है, रोज नए नए पुल बन रहे हैं, चाहे रेलवे के हों या सड़क के हों। रोज नई नई सड़कें बन रही हैं, रोज जगह जगह हर रोज नई नई जगह रेलवे लाइनें भी बिछ रही हैं। और जब सड़कें बनानी होती हैं या रेलवे पुल बनाने होते हैं या कुछ भी होता है तो जो लोग रहते हैं उन कई लोगों की जगहें बीच में आ ही जाती हैं और सरकार अपने अपने कानून के हिसाब से उन सब लोगों को मुआवजा देकर उनकी वो जगह ले लेती है, क्योंकि उस जगह में से या तो सड़क निकलनी है या रेलवे का कोई पुल बनाना है। सरकार ने वो जगह अपने हाथ तो रखनी नहीं होती, उन्होंने वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना ही होता है जो आम पब्लिक के काम आता है। ऐसी ही एक जानकारी मेरे पास आई चाइना से, जहाँ पर रेलवे पुल बन रहा था और रेलवे पुल बनाने के लिए सरकार ने जो आदेश निकाले हुए थे उस आदेश के मुताबिक जिस जगह से वो रेलवे पुल निकलना था वहाँ पर कोई एक आदमी था जिसकी जगह या उसका घर उस रेलवे पुल के बीच में आ रहा था। और जब रेलवे पुल बनाने वाला जो ठेकेदार था उसने उस आदमी से कांटेक्ट किया, उससे बातचीत की, तो घर खाली करने के लिए कहा और पैसे देने की बात हुई। तो जो सरकार ने जो रेट तय किया था वो आदमी उन पैसों के ऊपर घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वहाँ के कानून के मुताबिक उसके साथ ज़बरदस्ती की नहीं जा सकती थी। उस आदमी ने कहा, ठेकेदार जो था उसने बड़ी कोशिश की और बड़ी तरीके से उस आदमी को समझाया भी, लेकिन वो आदमी मानना ही नहीं। लेकिन जब उस आदमी से पूछा गया कि भाई आप कितना पैसा लेना चाहते हैं, और जब उस आदमी जो रेलवे का ठेकेदार था उसने सुना कि ये तो इतना पैसा मांग रहा है, जितना पैसा वो शख्स घर का मालिक मांग रहा था उन पैसों से तो वैसे 4 घर खरीदे जा सकते थे। दरअसल उस आदमी के दिमाग में था, घर के मालिक के दिमाग में था कि इस समय ये फंसे हुए हैं और घर मेरे पास है, मेरे कब्जे में है, मेरे नाम पर है, ये मुझसे खाली नहीं करवा सकते, ये मुझे पैसे देंगे, मेरी मुँह मांगी कीमत देंगे तो घर लेंगे, वरना नहीं। इस तरह से क्या हुआ कि उस जो ठेकेदार था उसका काम रुक गया और दर्शकों आप यकीन मानेंगे काम भी 2 साल तक रुका रहा। ये सारा घटनाक्रम चीन के जियांगसू जगह का है। दरअसल चीन में जियांगसू, जेजियांग और शिंगाई को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेलवे परियोजना शुरू की थी और वहाँ के ठेकेदारों ने बड़ी तेजी से काम करते हुए 163.54 तक का जो लंबा पीरियड था फासला था वो पूरा कर भी लिया। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक घर के मालिक की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरे 2 साल के लिए बंद हो गया और ये परियोजना बीच में ही लटकी रही, क्योंकि उस आदमी का विचार था कि अब ये फंसे हैं तो मुझे ज़्यादा पैसे देने देंगे। हालांकि उस आदमी के आसपास के गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी जगह जो रेट ठेकेदार ने दिया था वो लेकर सरकार के हवाले या अपनी जो जगह थी या जो घर थे वो सरकार के हवाले कर दिए थे ताकि परियोजना पूरी हो जाए। लेकिन बीच में सिर्फ एक ही आदमी था, एक ही शख्स था, जिसकी वजह से ये परियोजना पूरे 2 साल तक लटकी रही। अब बारी आ गई थी सरकार की। गतिरोध के चलते जब 2 साल तक काम पूरा नहीं हुआ तो सरकार ने अपने नक्शे में थोड़ी सी चेंज करके उस लालची घर के मालिक को एक सबक सिखाने की ठान ली, क्योंकि सरकार को पता था कि हमारा कानून ऐसा है कि हम इससे ज़बरदस्ती जगह ले नहीं सकते। फिर सरकार ने क्या किया कि अपने जो डिजाइन था उसमें मामूली सी चेंज करके उसके घर के दोनों तरफ नए रेलवे ब्रिज बना दिए। सरकार का काम पूरा हो गया
हाई स्पीड रेलवे परियोजना कंप्लीट हो गई, लेकिन ये रेलवे पुल बनाने की वजह से उस आदमी का अकेले सिर्फ एक ही घर पुल के बीच में रह गया और बाकी सब कुछ अलग अलग हो गया। अब वो शख्स इन पुल की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि ट्रेन गुजरती है तो आवाज़ भी आती है, लेकिन अब वो कर कुछ नहीं सकता। अब वो सरकार से ये भी नहीं मांग कर पा रहा कि भाई जितने पैसे देने थे उतने ही दे दीजिए, या जितनी आपने मुझे ऑफर दी थी वही दे दीजिए, क्योंकि सरकार का काम पूरा हो चुका है। अब सरकार को वो जगह चाहिए नहीं। इसलिए कहते हैं दर्शकों, लालच बुरी बला है, लेकिन हम लोग हैं, इंसानी फितरत है, किसी न किसी तरीके से लालच में आ ही जाते हैं। दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी। इस जानकारी से एक सबक भी मिलता है कि लालच बुरी बला है। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ठीक लगी है, अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।